सच सच बताओ कि अदनान कहाँ पे है? मेरा हाथ छोड़े, दुख रहा है काशिफ। अगर तेरे भाई की यही हरकतें रही ना तो बहुत जल्द तुम्हारा ये हाथ मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये कौन है? ये मेरी बीवी है, एनी। आप इसमें एनी का क्या कसूर? मेरी मोहब्बत तो एक तरफा थी और मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं होता कि जिसे आप चाहें वो आपको भी चाहे। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। माफ? मैं तो तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। तुमने एक बेवा का सच, काश काश मैं ये दिन देखने से पहले मर जाती। उठो साइमा, चलो अंदर। अम्मी चलो। अम्मी परेशान मत हो, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत फिक्र हो रही होगी। अभी गुस्से में दोनों इंशाल्लाह मान जाएंगी। तुम घबराना नहीं है, मैं मना लूंगा उनको। समझ सकती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू। आओ। साइमा, खुद को संभालो बेटा, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं है। कैसे संभालूं अम्मी मैं खुद को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। अरे बेटा, इस तरह परेशान होने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। अभी जो मुसीबत हमारे सर पर आ पड़ी है, इससे किस तरह जान छुड़ानी है पहले ये सोचो। लेकिन कैसे अम्मी? अदनान उसे अपनी बीवी बनाकर आया, कैसे निकालेंगे आप उसे? तुम्हारा क्या मतलब है? अदनान ऐसे किसी ऐरी गैरी को उठाकर ले आया कि मेरी बीवी है और मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं काशिफ और उसकी अम्मी क्या सोच रहे होंगे। काशिफ बहुत गुस्से में गए अम्मी, सोचती हूँ तो दिल दहल जाता है। काशिफ मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे मैं काशिफ की माँ से सुबह बात करूंगी ना, कहूंगी कि अदनान ने जो कुछ भी किया है उसका बचपना है और हम इस शादी को नहीं मानने वाले हैं। अम्मी क्या वो मान जाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैं जानती हूँ सोबिया अदनान को बहुत पसंद करती है और हर माँ अपनी बेटी के हाथों मजबूर हो ही जाती है। तुम देखना, ये नाराजगी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। और अदनान जिस लड़की को ले आया उसका क्या करेंगे? जिस तरह लेकर आया ना उसी तरह निकाल के बाहर करेंगे। लेकिन अम्मी, अदनान उससे मोहब्बत का दावा करता है। अरे मैं जानती हूँ ऐसी मोहब्बत को, ये वक्ती जज्बात होते हैं। हम दोनों मिलकर प्रेशराइज करेंगे ना तो अदनान मान जाएगा। अम्मी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, उस लड़की को मैं इस घर में टिकने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। अब हम दोनों ने मिलकर अदनान को इमोशनली ब्लैकमेल करना है ताकि वो हमारी बात मान जाए। क्यों रो रही हो उस लड़के के लिए जैसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है? उसने एक दफा नहीं सोचा कि तुम पर, हम पर क्या गुजरेगी। अम्मी आपने मुझे रोक दिया, वरना आज मैं अदनान को नहीं छोड़ता। उसको मार देने से क्या होता, एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। जो कुछ उसने हमारे साथ किया ना, वही कुछ तुम उसके साथ करो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उसने तुम्हारी बहन को रुलाया, अब तुम उसकी बहन को रुलाओ। अगर उसे अपनी बहन से मोहब्बत होती ना तो वो ऐसा कदम नहीं उठाता। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारे आ जाने के बाद रहीला और साइमा ने अदनान और उस लड़की से कुछ पूछा नहीं होगा? पूछे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये है कि उसने हमारी इंसल्ट की है, उसका बदला मैं अदनान से जरूर लूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। नहीं भैया, आप अदनान से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं भैया। लो जी, जिस लड़के को इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है उसके लिए मोहब्बत नहीं जाती इसके दिल से। अम्मी कुछ भी हो जाए, सोबिया सुधर जाओ, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो अब किसी और का हो गया। अम्मी अदनान मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी।
सोफिया, रुक जाओ। सॉरी यानी ये रात हर लड़की का ख्वाब होता है और मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका। बल्कि इतनी टेंशन, इतना सब कुछ, प्लीज मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं? ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। और अब हम दो नहीं, एक। अम्मी आप? अदनान, तुम्हें तो हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। हम मर जाएं मगर तुम्हें क्या? अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। अगर तुम मेरी और साइमा की सलामती चाहते हो ना तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अम्मी आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। वादा? अम्मी देखा, तुम्हें तो अब अपनी माँ का भी एतबार नहीं रहा। ये मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से तन तनहा पाल पोस के इतना बड़ा किया, मगर मेरी रियाजतों का तुमने ये सिला दिया मुझे। अम्मी आप ऐसे मत कहें। आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। तो ठीक है, तुम इस लड़की को अभी इसी वक्त तलाक दे दो। अम्मी मैं ठीक कह रही हूं। मेरी बेटी का घर तबाह हो रहा है इस मनूस की वजह से। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब से तुम आई हो हमारे घर में नहुसत छा गई है। तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरी बेटी का घर तबाह हो गया। चली जाओ तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अदनान, अदनान मुझे इससे दूर ले जाओ, मुझे साइमा के पास ले जाओ। अदनान, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अदनान मुझे साइमा के पास ले जाओ। अदनान
थक रही हो अभी तक, कपड़े भी चेंज नहीं किए। आपका इंतजार करी थी। थक गया हूँ मैं, सर में दर्द है, सोना है मुझे। तुम भी सो जाओ चेंज करके। आज की रात ऐसी रात होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अदनान, तुम्हें सबका ख्याल है। सिर्फ मेरा ही नहीं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ, उसे तो अदनान का साथ देना चाहिए, वो परेशान है, उसका सहारा बनना चाहिए मुझे। थक गया तो क्या हुआ, आज की रात कोई जिंदगी की आखिरी रात थोड़ी है। अम्मी जान, क्या हुआ है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? नहीं, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो रात वाली बात का ख्याल आ गया था। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। इस लड़की ने आते साथ ही हमारी नींदें छीन ली हैं, और पता नहीं क्या क्या छीनेगी। अल्लाह ना करे कि वो हमसे कुछ छीने। छीन ही तो लिया है अम्मी, मुझसे मेरा भाई और आपसे आपका इकलौता बेटा। देखा नहीं आपने भाई को, किस तरह उसके पीछे चला गया, हमें पूछा तक नहीं। साइमा, इतनी आसानी से तो मैं भी अपना बेटा अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अम्मी, अदनान आते ही उसका हो गया। उसे ख्याल होता तो वो हमारे पास रुकता, लेकिन उसे तो अपनी बीवी की पड़ी हुई थी। साइमा, वो थक गया था, मैंने भेजा उसे कमरे में। उसके पास, ताकि वो मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। साइमा, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, नींद उसे बहुत प्यारी है, वो जाते ही सो गया होगा। लेकिन कब तक अम्मी? मुझे तो वैसे ही उसकी बीवी शक्ल से बहुत चालाक लगी है। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आपकी इतनी सी बात तो आपके बेटे ने मानी नहीं कि उसे तलाक दे दे। साइमा, अभी नई नई मोहब्बत का भूत सवार है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक अम्मी? काशिफ और उसकी अम्मी इतना इंतजार नहीं करेंगे। अब कुछ दिन तो लगेंगे ना, लेकिन एक बात याद रखो, हमें अदनान के सामने अच्छा बनकर रहना है और उस लड़की को गंदा करना है, ताकि अदनान उसी को कसूरवार समझे। समझ गई? साइमा बेटा, अब दिन चढ़ गया तो एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है कसम से। जाओ। अच्छा अम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। सुबह सुबह झूठ। मैंने क्यों झूठ बोला? आपको गलतफहमी हो रही है।
पहले बताओ क्या देख रही थी? हाथ छोड़े, कोई आ जाएगा। बहुत मुश्किल से आता मैं, अब नहीं छोड़ूंगा। तो ना छोड़े। जब अम्मी या बजिया में से कोई आ जाएगा ना, फिर देखूंगी मैं आपको। तुम हंस रही हो यार, मेरी हालत पतली हुई है। नहीं, मैं कब हंस रही हूँ? अच्छा, फिर तुम्हारा ये चेहरा क्यों गुलाबी हो रहा है? तो आपके प्यार का रंग है जो मेरे चेहरे पे बिखर गया। मेरा दिल करता है कि तुम्हारे पास बैठा रहूं, इसी तरह दिखता हूं तुम्हें। यूनिवर्सिटी से लेट नहीं हो रहा? हो तो रही है। तो फिर? अच्छा, उठता हूँ, पहले बताओ क्या देख रही हो? आप भी ना। क्या देखना है मैंने? उस चेहरे को देख रही थी जो पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़ गया, जिसने मुझे इतना प्यार किया आज तक किसी ने नहीं किया। प्लीज अदनान, मुझे ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहना, वरना मैं मर जाऊंगी। आज कह दिया, दोबारा मत कहना। तुम जिंदगी हो मेरी, और जिंदगी के बगैर कोई जिंदा रह सकता? लगता है अम्मी और बचिया जाके हैं। अब मैं तैयार हो जाता हूँ। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बजिया। बजिया? तुमने मुझे बजिया कहने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी बजिया नहीं हूं, मेरे साथ रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई को तो तुमने अपने जाल में फंसा लिया, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाली। चाय बनाने आई थी। किसकी इजाजत है तुम हमारे किचन में काम करने आई हो? अदनान के लिए चाय बनाने आई थी। ओह, अब तुम मेरे भाई को चाय पिलाओगे? क्यों, हम मर गए हैं क्या? आज तक तुम ही तो खिला पिला रही थी मेरे भाई को। अपने जादू चलाना कम करो। लेकिन चाय के बगैर कैसे? चली जाओ यहां से जैसे आई हो। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें भी बसने नहीं दूंगी। आप मुझे गलत समझ रही हैं बचिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। बिल्कुल ठीक समझ रही हूं मैं तुम्हें। अपनी ये मीठी मीठी बातें ना जाके अपने मियाँ को सुनाओ, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होने वाला। जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूंगी। जाओ यहां से।
कहाँ थी जनाब? किचन में। क्यों? आपके लिए चाय बनाने गई थी। हाँ, अब ये तो आपको पता चल गया कि मियाँ आपके सुबह सुबह चाय पीते हैं। इसीलिए तो खुद गई थी बनाने। तो कहाँ है चाय? नजर नहीं आ रही। मैं किचन में गई तो वहां बचिया थी। उन्होंने मेरी इंसल्ट करके मुझे किचन से बाहर निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। नहीं आंटी, आप फिक्र ना करें, बल्कि मैं थोड़ी देर में आपको पिक करता हूँ और रास्ते में से बाकी चीजें भी ले लेंगे। मेरे भाई से शादी करके इसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। बराए मेहरबानी अपनी बेटी को ले जाए यहाँ से। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? आंटी बहुत परेशान थे। पापा, उन लोगों ने आंटी से भी बहुत बदतमीजी से बात की। अदनान ने कुछ नहीं कहा।